ओके, गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। अ, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर भील, साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटी एज ए रिसर्च एसोसिएट हूं मैं। और आज हमारा पॉडकास्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और हमारे साथ हमारे सिंध के एक बहुत ही एक्टिव सरगर्म कारकुन एडवोकेट श्रवण कुमार भील हमारे साथ हैं, जो कि बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली माइनॉरिटी राइट डिफेंडर भी हैं। तो एडवोकेट श्रवण कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें ज्वाइन किया। हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मौजूदा सूरत हाल क्या है, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अर्ज करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, जो अर्ज करें मौजूदा चाइल्ड लेबर के जी हवाले से जो अर्ज करूंगा। एक तो क्योंकि हमारा एक तो जो मुल्क है जरिए मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, जी और उनमें से भी जी 70% जो हमारे जो इनकम जरायत की है वो 70% एग्रीकल्चर से है। और एक तो हमारे जी पास चाइल्ड लेबर मुख्तलिफ ईंटों के भट्ठों पे बच्चों से जबरी मशक्कत ली जा रही है, उनके साथ साथ जी खेतों में, जमीनों पे। और दूसरा जो होटल जी सिस्टम है, जिसमें मुख्तलिफ होटल्स जी वगैरह हैं, उनमें भी चाइल्ड लेबर ली जाती है। और हर हवाले से एक कोई सिस्टम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, वो हमें कहीं नजर रियल जी बता रहे हैं कि नहीं आ रहा है। उस हवाले से कि जी दिन बाय दिन कवानीन तो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए हैं। और उनके जी साथ भी हमारे जो क्या कहते हैं कमीशन भी मुख्तलिफ चाइल्ड के नाम पे मुख्तलिफ एनजीओ भी काम कर रही है, पर प्रॉपर जो ग्रास रूट पे जिस तरह काम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूसरा अर्ज करूं कि जी जी जितने चाइल्ड लेबर में जो लोग काम करने वाले हैं वो पसमानदा पिछे हुए तबकात से लोग हैं। और इवन इतने तलक मैं आपको क्यों, हम तो ग्रास रूट के एक्टिविस्ट हैं। जो हमारी खेती बाड़ी लोग करते हैं, लोगों के पास जिस तरह, एक तो हमारे सिंध के अंदर वडेरा शाही बहुत हावी है, जागीरदाराना निजाम है। उनके अंदर जो 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 किसान है, एक तो उनकी खेती बाड़ी किसान खुद करता है, उनके जो बच्चे हैं वो सारा वडेरों के माल मवेशी चरवाते हैं। इवन इतने तलक के कहीं कहीं हमने ये भी कंडीशन अपने देखे हैं कि वडेरों के जो वॉशरूम है वो भी हमारे जो किसानों के खवातीन या जो बच्चे उनके हैं वो उनके साफ करते हैं, रियल। वो बेकार में, कोई इनके लिए फिक्स पैकेज नहीं है, कोई फिक्स फंड नहीं है। तो इस तरह की सारी कहानी है सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील के साथ सवाल का जवाब दिया है। अब मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा अगला सवाल है कि चाइल्ड लेबर बच्चों की तालीम, सेहत और मुश्किल पे, फ्यूचर पे क्या असरात उसके पड़ रहे हैं। सर हम ये अर्ज कर रहे हैं कि जिस तरह चाइल्ड तालीम के हवाले से तो बड़ा बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि एक तो हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, गवर्नमेंट के हम्म, स्कूल्स के अंदर भी जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना मिसाल देता हूँ, मैं प्राइमरी का टीचर हूँ। जी मेरा अपना बेटा जी पढ़ रहा है किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर। मैं थोड़ा उसी ट्रैक पे आ रहा हूँ, मैं ग्रास सारी चीजें आपको जी ब्रीफ करके अर्ज करता हूँ। तो जिस जी तरह जी एक गवर्नमेंट के हवाले से बेहतरीन अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए कि जितने भी एजुकेशन के एम्प्लॉयर है, अपना क्या एक पट्टे वाला होता है, पॉइंट होता है, स्कूल सा उनका से लेकर प्राइमरी टीचर से लेकर हायर सेकेंडरी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर जितने एजुकेशन के अफसरान है, उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने बच्चों को अपना गवर्नमेंट के स्कूल में तालीम दिलाएं। तो उससे कुछ तालीम की बेहतरी की तरफ होगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और दूसरा सेहत के हवाले से कहीं जिस तरह क्या कहते हैं बेहतरीन सेंटर होने चाहिए, अपना फैसिलिटेट लोगों को करना चाहिए, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। लोगों का सरकार के जो इदारे हैं उन पे लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है, एतमाद कम हो चुका है। इतने तक जो हमारे जो बड़ा प्राइमरी में, जिस तरह मैंने मिसाल दिया एजुकेशन का, इसी तरह जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर साहबान है, डिस्पेंसर है, टेक्नीशियन है, वो भी अपना कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों का, अपने प्यारों का जो इलाज कराएं वो किसी प्राइवेट सेंटर की तरफ कराएं। ये रियल फैक्टर है, क्योंकि वो सारी चीजों से एतमाद खत्म हो चुका है गवर्नमेंट के हवाले से। जो गवर्नमेंट के इदारे भी खुद अपने आप को जिस तरह बावर कराए ना, वो भी उसमें बावर कराने में भी वो नाकाम हो चुके हैं। एक बेहतरीन हमने एक स्पीच सुनी थी हमारे जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। उसने खुद ने कहा कि हम 95-98% लोगों के तो हम, उसने कहा हम जस्टिस ही नहीं है। रियल बता रहा हूं, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट वकील हूं। हम कहते हैं हम 95% लोगों के तो हम वकील ही नहीं है। जिन लोगों के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, उनका कोई दुख दर्द पूछने वाला नहीं है। और दूसरा मैं करूं, जिस तरह अपना
आपने सवाल किया था। और जिस तरह सफर करते हैं हम बसों में या किसी को के अंदर, तो उस समय भी जो बच्चा आता है उसको खड़ा किया जाता है, जो होता है जिसमें लड़की हो या लड़का हो, छोटी उम्र का बच्चा, उनको कहीं सीट भी नहीं दी जाती बसों के अंदर। दूसरा, आजकल चिंचियां मोटरसाइकिल वो भी बहुत चला रहे हैं मेरे ख्याल में, यहाँ मेरे पास हम देखते रहते हैं। अनमेच्योर बच्चे, 12-15 साल के बच्चे, वो यहाँ वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, बाइकों में जाते हैं, उसमें कई बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे अल्लाह पाक को प्यारे हो गए, बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, उन माओ की झोलियां खाली हो जाती है। कहने का मकसद, हमें स्टेट का कहीं रोल नजर आए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। इसलिए कि वो सारे अपना जो ये वन व्हीलिंग वगैरह करने वाले ये सारे तकरीबन हाई क्लास के बच्चे हैं, किसी अफसरान के बच्चे हैं, उस पर कोई कदम उठाने का मकसद कानूनी एक्शन होने वाला कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही है सर। थैंक यू वरुण साहब, आपने बहुत डिटेल के साथ हमें से आगाह किया। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ मौजूद कानून पर क्या मौसर तरीके से अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चाइल्ड लेबर के लॉज बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? सर मैं आपको अर्ज करूं छोटा सा, कवानीन पहले मैंने अर्ज किया कि बहुत अच्छे बने हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के कवानीन के अंदर लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बराबर पहुंच रहे हैं। और उसकी क्या कहते हैं, उनकी हर कॉपी कर रहे हैं, जिसको टू कॉपी कहें हम हर हवाले से कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकल हमें कहीं काम नहीं आ रहा। ग्रास रूट में जो काम होना चाहिए वो रियल बता रहा हूं, हमें कहीं काम नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरह कमानी ने, मैं अर्ज करूं छोटा सा कि वकील आज दिन हमारे कोर्टों में ये चीजें होती रहती है, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर प्रैक्टिकल कोई इस तरह का उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। मैं मिनाटी तो नहीं कहूंगा, मैं गैर मुस्लिम धरती का सुलवारस हूं, हमारे बड़ों की हड्डियां दफन है। दूसरा, मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी एजाज की बात है, ये हमारा प्यारा मुल्क जो बनाने में हमारे बड़ों का अहम किरदार है। और हमारे कायदा आजम मोहम्मद अली जना साहब की सरबराही में जो हमें कैबिनेट बनी थी, उनमें कानून का पहला मिनिस्टर भी हमारा जोगेंद्र नाथ मंडल था, जोगेंद्र नाथ मंडल जी साहब थे। तो हमारे बड़ों की हड्डियां दफन है, मार्जिनलाइज कमेटी के लोग हैं, हमारा रहना मरना जीना हमारे प्यारे धरती माता के साथ है, हमारे प्यारे मुल्क के साथ है। तो प्रैक्टिकल को मैं अर्ज करूंगा, जो हमारे बच्चियों का फोर्स कन्वर्जन वाले जो इशू होते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, जिस बंदे की 18 साल उम्र हो, वो किस मजहब में चला जाए, हमारा उसमें कोई इतराज नहीं है। वो 18 साल का ड्राइविंग लाइसेंस भी उनको मिलता है, और उनको वोट देने का भी हक मिलता है, किसी मजहब में चला जाए वो फर्क नहीं है। मकसद हमारी 12 साल 12 साल 13 साल 14 साल की जो बच्चियां हैं, उनको जहन, उनको बरगला के, सुनहरी ख्वाब उनको दिखा के उनसे मैरिज की जाती है, फिर उनसे क्या कंडीशन होती है। मेरे ख्याल में आज तक जितने भी फोर्स करने वाले जो इशू हुए हैं, उसमें चाइल्ड मैरिज की कोई एफआईआर तक नहीं हुई है, रियल आपको बता रहा हूँ। हम कोर्ट में आते मुश्किल से आज दिन हमारे पास इस तरह के केसेस होते हैं। कल भी एक बेल लगी हुई है, हम वहां पे उन बेल की अपोज करेंगे। उसमें बच्ची के वालिद का उसके पास नाला का सर्टिफिकेट पड़ा है 17 साल का, उस बच्ची को किडनैप करके वगैरह ले गया। इस तरह के मकसद कहने का कि ये प्रैक्टिकल कानून तो बहुत अच्छे बने हैं, उस पर प्रैक्टिकल काम होना चाहिए, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी मेन सबब ये है, जिस तरह हमारे कमीशनें बनी हुई है बहुत अच्छी अच्छी, उस कमीशनों के अंदर भी जो जिस तरह हमारे एमपीए सेनेटरान बैठे हैं, उनके भानेजे भतीजे बर्गर फैमिली लोग वही बैठे हैं, वो सिर्फ ऑफिस में आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, चाय शाय पीने के लिए, अपने यारों दोस्तों से मीटिंग करने के लिए। प्रॉपर ऑफिस का जो टाइम होता है 8-8:30 बजे फिक्स। यहाँ पे आप कभी भी आप विजिट कर लें, दोस्त एक्टिविस्ट हैं, डीसी के ऑफिस विजिट कर लें, डिस्ट्रिक्ट का हेड है, तो मेरे ख्याल में डीसी साहब खुद भी 1-1:30 बजे के बैच में आता है, उसके असिस्टेंट कमिश्नर भी 12 बजे तक पहुंचते हैं, डीसी साहब 1-1:30 बजे तक आता है। ये हमारे पास ये कंडीशन रियल बना रहा हूँ, ये बनी हुई है, इसलिए कि वो सारे मम्मी डैडी वाले वो ब्यूरोक्रेट्स वो हम पे मुसलत किए गए हैं। उस वजह से लोगों का जो मेरिट की राइट्स की वायलेशन हो रही है, प्रॉपर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। दूसरा मैं करूं, आपने बहुत अच्छा, मैं थोड़ी आपकी बात को मजीद इजाफा करता हूं कि हम सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में नाव में हो जाती है इस तरह के इश्यूज में। दूसरा, चाइल्ड जो छोटे बच्चे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उससे गैंग रेप भी होते हैं, मुख्तलिफ उसकी वीडियो भरी जाती है, फिर वो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। और आजकल मैंने अर्ज किया कि जिस तरह अपना 376 का एक सेक्शन है, जिस तरह उनसे सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है, उनके जो जना होता है, उसमें भी छोटी उम्र में एक हमने कल रिसेंटली हमने एक हाई कोर्ट के अंदर बेल कैंसिलेशन लगाई है, हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर,
उसमें भी वो 10 साल की यतीम बच्ची थी, उसकी हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं फर्स्ट एडिशन सेशन साहब ने उसकी बेल कंफर्म उठा ली। वो हैवान किस्म का जो जिनसे बच्ची से जिसने ये हरकत की थी, ये इस तरह के वो फिर लोगों ने अपने बच्चों को अकेला छोड़ना गवारा नहीं किया, छोड़ अब नहीं अकेले छोड़ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं। तो चाहे कानून पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, रियल बता रहा हूँ। फिर हमने बेल कैंसिलेशन के लिए दाखिल कराई, अभी आने वाले जुलाई की 21 तारीख को लगा हुआ है केस बेल कैंसिलेशन के सिलसिले में। मकसद जिस तरह पहले हमारे हॉनरेबल जिसको हम कहते हैं, वो बेहतरीन जी। उनका एक जस्टिस का सिस्टम था। जब से ये 27 तरमीमी में आई है, 28 तरमीमी में, हमारे हॉनरेबल जो साहबान है जिससे हमें इंसाफ की उम्मीद है ना, वो भी हमें कहीं से नजर नहीं आ रही है। इतने तक हमारे जस्टिस को ये हम उसके भी हमने ये फेसबुक पेज भी देखते हैं, जो हमारे सियासी जो करता धरता है पार्टियों के बैठे हैं चेयरमैन वगैरह या निचले अहदेदार, उनको कभी लुंगियां पहना रहे हैं, कभी अजरखें पहना रहे हैं। हमारे हॉनरेबल जस्टिस साहब, रियल बता रहा हूँ, ये कंडीशन लगी हुई है, कहाँ बंदे को इंसाफ मिलेगा। बड़ी एक सेड और परेशान कुन सूरत हाल है हमारी। बिल्कुल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत सारे गैप्स हैं, जैसे आपने आइडेंटिफाइड भी किया है। मेरा अगला सवाल है आपसे कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हुकूमत, वालदीन और माशरे को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर मेरा भाई, प्रैक्टिकल हमारी गवर्नमेंट काम करना चाहती है। मैं रियल आपको बताऊं, जिस तरह जी। आप ग्रास रूट के जी। एक्टिविस्ट हो, मैं आपका मिसाल देता हूं, आप एक किसान के बेटे हो। जी। इस तरह के जो सोशल एक्टिविस्ट है, ग्रास रूट के जो लोग हैं, जिन कम्युनिटीज के इश्यूज हैं, उन कम्युनिटी को मुख्तलिफ कमीशनों में उठाया जाए बराबर। जिस तरह ये काम करना चाहती है हमारी गवर्नमेंट, हमें तो गवर्नमेंट की सेंसिटिव की नजर ही नहीं आ रही। इवन मैं आपको जी। बताऊं, एजुकेशन के जी। लिए बजट उन्होंने रखे है 70-80 अरब रुपए। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको हम सिंधी में कहते हैं पिनायण वाला प्रोग्राम, भीख मंगाने वाला प्रोग्राम, उसमें 800 अरब से ज्यादा बजट रखी हुई है। वो कहाँ तरक्की होगी, क्या होगा? हमारे लोगों की आज भी नजरें उनमें, भीख हमें कैसे मिल रही है? प्रैक्टिकल ये हमें सबको इन्होंने एक धंधे पे लगा दिया है। ग्रास रूट पे गवर्नमेंट का काम हमें करना चाहिए ना, रियल बता रहा हूँ, कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं अभी, हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्रास रूट के बंदे हैं, मुस्लिम ये चीजें देखते रहते हैं। यहाँ पे इतने तक के पूरा मुल्क पुलिस स्टेट बना हुआ है। हमने तो कैपिटल सिटी हमारे प्यारे इस्लामाबाद में डी चौक पे भी लोगों की कंडीशन देखी है, वहां पे उस पे कैसे आंसू गैस चलाए गए, उन पे कैसे फायरिंग हुई गई। तो मैं मतलब कैपिटल सिटी की ये कंडीशन है, हम गांव गोठों की क्या है? यहाँ पे कहीं हमें एक स्टेट के अंदर दूसरा जागीरदार बैठा है, उसकी स्टेट में नजर आती है। तो वहां पे डीआईजी डीपीओ कमिश्नर सारे उनकी कमदारी करते रहते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि दुनिया को क्या कहते हैं उसकी दौड़ में शामिल हो, पर हमारी नीयत जो है ना वो बेहतर नहीं है, रियल बता रहा हूँ। इसलिए कि इन कमीशनों में ग्रास रूट के बंदे होने चाहिए, फेडरल सिस्टम होने खत्म होना चाहिए, जो जिससे के पास 16 एकड़, पूरी दुनिया का कानून है 16 एकड़ से ज्यादा जिसके पास जमीन है, उनसे जमीनें छीन कर लैंडलेस जो जमीन है, जो क्या कहते हैं बेजमीन किसान है, जिसके पास जमीन का एक 10 फुट भी नहीं है, वो अपनी चित बनाए। इस तरह ये जागीरें तोड़ी जाए, तो प्रैक्टिकल काम किया जाए। ग्रास रूट पे हर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 सोशल एक्टिविस्ट होने चाहिए, उन कम्युनिटीज के जिन कम्युनिटी इश्यूज हैं। तो इस तरह की चेंजिंग आ जाएगी, वो मसला नहीं। हम तो हमारा आसमा जहांगीर साहब जी के शागिर्द हैं, 96 से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, तो हमें पता है किस तरह स्ट्रगल करनी चाहिए, किस तरह चीजें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट की नीयत काम करने की हो, और अफसरान भी किसी वडेरों की कमदारी नहीं करे, तो बेहतरी हो सकती है सर। बिल्कुल, थैंक यू वकील साहब, आपने बहुत ही तफसील के साथ बताया। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स को, सिविल सोसाइटी को, पेरेंट्स को? मैं पहले तो अर्ज करूंगा, हम तो बड़े अच्छे दिन मनाते हैं, फर्स्ट क्लास दुनिया लेवल के होते हैं, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड अपना मजदूर डे लेबर का होता है। जिस तरह अभी योम फर्स्ट में जो योम मजदूर का डे था, उसमें जिसके जी। नाम पे छुट्टी हो रही है, वो खुद अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने के लिए अपना सुबह से लेकर रात देर तक अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है। उसके लिए कोई फिक्स पैकेज नहीं है, और जो उनके अवाम के सेल्स टैक्स से तनख्वाह लेते हैं उनके लिए छुट्टी है। ये कहाँ का, वो कहता है ना, मैंने अर्ज किया कि नानी पकाने वाली पोते खाने वाले, ये उल्टी यहाँ पे गंगा चल रही है। इस तरह दिन तो बहुत अच्छे मनाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, पर ग्रास रूट पे हमें वो कुछ चीजें करनी चाहिए, वो नजर रियल को बता रहा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें मजीद ये अर्ज करूं
हमारे पहले सेपरेट इलेक्शन थी। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मिनारिटी तो नहीं कहूंगा, मैं सिंध का असूल वारस हूँ और हमारे बड़ों की यहाँ पे जन्म हुआ है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पहले हमारी सेपरेट इलेक्शन थी जिसमें हमारे 4-4 एमएनए आते थे। जिस तरह कृष्ण भील एमएनए आया, खटूमल मेंगवाड़ आया, पारूमल कोली, गुलजी मेंगवाड़। जब से 2002 से जी हमारे परवेज मुशर्रफ साहब का जो टाइम आया था, उसमें उन्होंने जो रिजर्व सीटें रखी हुई है, एक ही दादे के जी इन्वेस्टर पोते पाकिस्तान की सब सियासी पार्टियों पर काब्ज हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दिन मनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर इनको काम करना चाहिए। ग्रास रूट एक्टिविस्ट है, जिस तरह हम तो कहते हैं डबल वोट का दिया जाए, जिस तरह कश्मीर भाइयों को डबल वोट का के। दूसरा कि हमारे हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 6% कोटा रखी हुई है। इस वक्त पूरे मिनारिटी की पाकिस्तान की कोटा सिर्फ 5% रखी हुई है। हम हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हमारी टोटल 40 जाते हैं, जिस तरह मैं भील हूँ, कोली, मेंगवाड़, जोगी, जनड़ा, सासी, सामी, कबूतरा, बागड़ी, वाल्मीकि, ओड वगैरह। मजरत के मैं आपके जी इस ट्रैफिक से हट गया हूँ जी इसलिए जी कि हमारे इश्यूज पे आता है। ये शायद हमारे कोई सुनने वाले फैसला कौन, जिस तरह को जिसके हाथ में ये हमारी मैसेज पहुंचेगा उस तक ये हमारे अहम इश्यूज है, उस पर नजर रखें। हमारी हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 40 जाते हैं। हमारा कानून का पहला मिनिस्टर मैंने अर्ज किया, हमारा श्री जोगेंद्र नाथ मंडल जी साहब था, और हमारे बड़ों ने ये मुल्क जी बनाया। हमारे हमारा जीना मरना अपनी धरती माता के साथ है। तो हम कहते हैं खुदा हमें डबल वोट का हक दिया जाए, हम खुद अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकें तो हमारे मसाइल कम होंगे। दूसरा, जिस तरह अपने सियासी पार्टी को नुमाइंदों को मखसूस सीटें देते, वो तो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। वो तो कहीं भी प्लाट की सियासत करते हैं, गुत्ते वाइन शराब की जी जो गुत्ते बताते हैं, उनके प्लाटों की बात करते हैं, गुत्ते बनाने की परमिटों की बात करते हैं। हमारे इशू पे कहाँ है? हमारे रिजर्व सीटों पर लोग काबिज तो होते हैं, मुसलत होते हैं ब्रीफ केस की वजह से, एटीएम की वजह से। एटीएम के जी जोर पर सारे एक ही दादे के मिस्टर पोते सब सियासी पार्टी पर काबिज हैं, पर बदकिस्मती हमारे लोगों को अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमारा दुख दर्द सुना, और हमारे रिजर्व सीटों पे जो लोग आते हैं वो हमें अपने मंदिरों में घुसने नहीं देते। रियल बता रहा हूँ, ये कंडीशन हुई है। तो हमारा अर्ज ये है कि हमारे ये रिजर्व सीटें खत्म करके हमें अपना खुद नुमाइंदा मुंतखब करने के हवाले से हमारे जो पहले सेपरेट इलेक्शन इस तरह का सिस्टम बनाया जाए। तो और दूसरा कि हमारी हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की 6% कोटा है वो बहाल की जाए, जॉब्स कोटा और स्कूलों में एडमिशन कोटा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही है। दूसरा है कि जो किसान वगैरह मजदूर लोग हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशल फंड रखा जाए, और मुख्तलिफ जिस तरह वफाकी इदारे FIA, नेब वगैरह, अपना मुख्तलिफ जो है बहुत बड़े बड़े इदारे, उनमें हमारे लोगों का वो स्पेस दिया जाए, उनकी नौकरियां दी जाए, स्पेशल उनको मेरिट पे उनको रखा जाए, तो बेहतरी होगी। हमें वो दिन दूर नहीं है। हम क्या कहते हैं, सनाफ सोले हम कहते हैं, हमारा ये धरती के माता के असूल बेटे हैं, और हमारा इन इदारों में भी हमारे लोगों को नुमाइंदगी देते हैं कि हम अपने मुल्क की खिदमत कर सके। आज भी हमारे लिए आजाद की बात है। हमारे जो अभी भी जो इशू हुआ था कोटा में, उसमें भी हमारा हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो बच्चा शहीद हुआ, उसने अपनी जान का नजराना दिया। इस तरह हमारे हजारों लोग हमारे प्यारे मुल्क के लिए जान का नजराना देने के लिए तैयार है। खुदारा हमारा जीना मरना इधर ही है, हम तो इधर हजार दफा बेहतर है। दूसरी साइड में जो जितना जुल्म होता है पड़ोसी मुल्क में, जितना मोदी सरकार जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है, वो वहां पे हमारे क्या कहते हैं हिंदू शेड्यूल कास्ट वाले लोग भी महफूज नहीं है, मुसलमान भाई भी महफूज नहीं है, हमारे मसीह भाई वो भी महफूज नहीं है। हम तो इधर हजार दफा बेहतर है, हमारी धरती माता है। हम आज भी प्रोटेस्ट करते हैं, जाते हैं पब्लिक के इश्यूज के लिए। मैं तो गैर मुस्लिमों पर, हमारी मेजॉरिटी के जो मुसलमान दोस्त है उनके इश्यूज के लिए हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, जाते हैं, और उस हवाले से तो मैं ज्यादा पॉलिटिकल काम होना चाहिए, जो ग्रास रूट के दोस्त एक्टिविस्ट होने चाहिए, और ये बेहतरी होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट सरन भील साहब। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और ग्राउंड रियलिटीज हमारे साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं जी। थोड़ा सा लास्ट ये, जिस तरह मैंने लास्ट मैंने भी अर्ज किया था कि हम सनाफ सवाल है, जी बहुत सारे यहाँ पे हमारे प्यारे ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे तो लाखों एकड़ जमीन दी गई है, पर हम अफसोस से कहते हैं कि जी हमारे जो धरती असुलवार हमें झोपड़ी बनाने की कहीं इजाजत नहीं मिल रही। रियल बता रहा हूँ, अभी हमारे बहुत जी बड़े बड़े यहाँ पे गाँव के इशू चल रहे हैं। एक गाँव वही जो दड़ो है, जिसमें 200 साल कदीमी गाँव है, वहां पे उन गाँव वालों के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से पक्के घर आए हैं, मकान आए हैं, एक एक कमरा, वो भी वडेरे बनाने नहीं दे रहे हैं। जी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज ये चल रहे हैं। हमें ग्रेव यार्ड का, कब्रिस्तान का भी मसला है, हम अपने प्यारों को, अपनी धरती माता को दफन भी नहीं कर सकते। बहुत सारे इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने भूरे बील को लाश का आप मिसाल ले लें, पंगरियों के अंदर दफना हुआ बिल्कुल हमारी डेथ बॉडी को भी हम तो दफनाते हैं, हमारी धरती माता से मोहब्बत है, तो बिल्कुल उन दफनी डेथ बॉडी को भी उनने, कुछ लोगों ने दूसरा रंग दे के उनको बॉडी को निकाल दिया था। इस तरह हम कहते हैं कि हमारे जहां भी हमारी शेड्यूल कास्ट के लोगों की पॉपुलेशन, हर यूसी के अंदर उनके लिए कब्रिस्तान की जमीनें दी जाए, उनके लिए स्पेशल फंड उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए रखा जाए, जी जिस तरह के वो लोग आगे निकले अपने पांव पे खड़े हों। दूसरा, फेडरल सिस्टम खत्म किया जाए, जागीरदार वडेरों से जमीनें छीन कर बेजमीन किसान में ये जमीनें दी जाए।
ताकि लोगों में एहसास कमतरी खत्म हो। आज भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, सुसाइड के जो ज्यादा से ज्यादा केसेस है वो हमारे थरपारकर में, मिट्टी में, सॉरी थरपारकर मिट्टी एक डिस्ट्रिक्ट है, अमरकोट है, सामारो अपना ये है, सांगड़ है, टनू मोहम्मद खान है, बदीन, इन जिला में बहुत सारे सुसाइड के केसेस होते हैं। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल खत्म। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट की, हमारे दूसरे जो जिम्मेदार इदारे हैं, इनकी काम करने की नीयत हो तो बेहतरी हो जाएगी सर। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद टाइम के लिए। हम बिल्कुल नेक्स्ट में कोई प्लान करेंगे में जो हमारी शेड्यूल कास्ट के बेसिक इश्यूज है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर, उस पर हम नेक्स्ट किसी इवेंट में आपके साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, शुक्रिया, थैंक्स।